ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਤਰ ਮੁਨੱਲਾ ਨੇ ਉਠਾਏ 5 ਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਕੈਸਾ ਵਾਂ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, बेअकल जज साहब, बाशऊर जज साहब, बेज़मीर जज साहब, कि मैं अदालत और पार्लियामेंट इस मुल्क के लिए जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह चलाए जा रहे हैं, एक बंदे के लिए, एक बंदे को इक़्तिदार में लाने के लिए, जो 3.5 साल वो बंदा कुछ नहीं कर सका, अब आके क्या करेगा बंदियाल साहब? टांग पर प्लस्तर है, मुझे बवासीर है। वो खां साहब, अगर तुसी पेश नहीं होना, लेकिन कोई बीमारी तो झज दी लाओ जिंदा बंदा नाम ही लै सके। एक तरफ वो बंदा सी नवाज शरीफ, जिहड़ा खुद नूं अदालत के सामने खुद पेश कर रहा सी, अपनी बीवी नूं बिस्तरे मरग ते छड्ड के वो बंदा बार बार अदालतां दे चक्कर ला रहा सी, सिर्फ इंसाफ की तलाश। एक लंगड़ा साहब है, उन्हें इद्दत च निकाह भी खड़काया, उन्हें इस्लामाबाद का रिमल शाह भी खड़काया, उन्हें आयला मलिक भी खड़काई, उन्हें मुराद सईद भी खड़काया, फिर भी वो बंदा सादिक अमीन है। मैनू तो समझ नहीं आती, उस बंदे दी एक नजायज़ औलाद है टैरियन वाइट, वो बंदा सादिक अमीन किंज हो सकता है? जिहड़ा बंदा अपनी औलाद नहीं डिकलेयर पूरी कर रहा, वो बंदा इस कौम के फैसले किंज करेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है सब दा? मैं जिस तरह तुसी जानते हो कि रमज़ान शरीफ चल रहा सी, जिंदी वजह नाल मैं वीलॉग नहीं रिकॉर्ड कर रहा सी, कुछ मेरे ज़ाती मसरूफियात भी है जिंदी वजह नाल वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा सी, ते अखीर मैनू वीडियो रिकॉर्ड करनी पै रही है क्योंकि बंदियालवी ते इमरानी गठजोड़ काफ़ी वधदा जा रहा है, जिन्हों देखते आया असी एक वीडियो का छोटा जिहा क्लिप तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं, कुछ सबूत कुछ हकायकां दे नाल पेश करन जा रहे हैं, तो उम्मीद रखना कि तुसी इस वीडियो नूं फॉलो करोगे तो अपने मजीद दोस्तों तक शेयर भी करोगे। जिस तरह कि तुसी जानते, इमरानी ते बंदियालवी गठजोड़ पाकिस्तान की जड़ां च बहिंदा जा रहा है। इमरानी गठजोड़ का ते बंदियालवी गठजोड़ का मामला तो इंज है कि बंदियाल साहब ने उन्होंने कहा सी कि तुसी मैनू इंस्ट्रक्शन दो तो मैं तुहानूं इंस्ट्रक्शन देंगा कि मैं तेनों पूरे जोर दे नाल पूरी ताकत दे नाल इक़्तिदार से दोबारा लैके आना, तो तू मैनूं इंस्ट्रक्शन दें कि मैं ताहयात मैं चीफ जस्टिस बन के इस पाकिस्तान की स्याह सफेद का मालिक बन के बैठे रहा। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि ए लंगड़ियाल साहब खुद ही चीफ जस्टिस ने, खुद ही मुल्क के सदर ने, खुद ही सारे मामलात नूं चला रहे ने। तुसी देख सकते हो कि इलैक्शन कमिश्नर भी ये बंदा खुद ये बंदा सारे मामलात नूं करदा जा रहा है, तो मैनू समझ नहीं आ रही गवर्नर स्टेट बैंक भी बन के बह गया। यह बंदा चीफ जस्टिस है। की चीज़ की हैगी है? इन्हां सारे सवालों नूं वेखदे होए, इन्हें सारे मामलातां नूं वेखदे होए जस्टिस अतर मुनल्ला ने उठाए 5 सवाल, जिन्हां दे मैं 1 बाई 1 करके तुहाडे सामने तुहाडे गोशगुजार करना चाहांगा, तो तुसी देखोगे कि इंदा असी अज पोस्टमार्टम करदे कैसा वां। पहला सवाल है जी, सुप्रीम कोर्ट को सियासी हिकमत अमली को तक़ियत देते हुए अपने फोरम को इस्तेमाल करने की क्या इजाज़त देनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियाँ तहलील करना क्या दुरुस्त फैसला था? क्या ये कौम के पैसे पर बनी हुई असम्बलियाँ अपनी ज़ाती अना, अपनी ज़िद, अपनी हडल को क्रिएट करने के लिए क्या ये दुरुस्त था? तीसरा सवाल, क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? चौथा सवाल, क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई के लिए अदालत सुप्रीम कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए? पाँचवा सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, पाँचवा, क्या अदालत उज़्मा ने तहरीक इंसाफ की फॉर्म शॉपिंग की का भी नोटिस कभी लिया है? इन सारे सवालात का जवाब कोई देने वाला नहीं और फैसले पे फैसले दिए जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, बदतमीज़ जज साहब, बेअकल जज साहब, बाशऊर जज साहब, बेज़मीर जज साहब, इन सवालों के जवाब दो। अतर मुनल्ला ने 5 सवालात उठाए हैं, इनका एक भी जवाब आपने नहीं दिया। आप कहते थे कि 2-3 का फैसला है।
4-3 का फैसला हो गया अतर मुनल्ला के वजाहती नोटिस पाने के बाद। अतर मुनल्ला साहब ने कहा है कि मैं तो कभी बेंच से अलहदा हुआ ही नहीं था, मैंने तो अपना फैसला देना था, अभी मैंने अपना फैसला लिखना था, आपने खुद से ही मुझे बेंच से अलग कर दिया। मैं बेंच से कभी अलग नहीं हुआ था और मैं अपने लिए फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं अदालत और पार्लियामेंट जिस दोराहे पे आगे खड़ी होगी, इसमें अगर मैं अपना फ़ैसला लिख सकूं, फ़ैसला सुना सकूं, तो मैं इसमें अपनी ज़ात के लिए, इस मुल्क के लिए जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह चलाए जा रहे हैं, एक बंदे के लिए, एक बंदे को इक़्तिदार में लाने के लिए, जो 3.5 साल वो बंदा कुछ नहीं कर सका, अब आके क्या करेगा बंदियाल साहब। आपसे 5 सवालों में जस्टिस अतर मुनल्ला ने बहुत सारी बातें पूछ ली हैं और ये जस्टिस अतर मुनल्ला के नोट्स, लिखा हुआ फ़ैसला तारीख में लिखा जाएगा। एक तरफ है लंगड़ियाल साहब, वो बंदा मजाक उड़ाता था नवाज शरीफ की बीमारी का, अगर ख़ुद को अदालत बुलाती है तो कहता है मेरे टांग पर प्लस्तर है, मुझे बवासीर है। वो खान साहब अगर तुसी पेश नहीं होना, लेकिन कोई बीमारी तो चज दी लाओ जिंदा बंदा नाम ही लै सके। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਗੈਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੰਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ कि मेरे नाल ज़्यादती हो गई, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरे दे 5-6 अपशी छड्डे गए, तो या फिर ना की कह देंगे कि मैनू बवासीर है। एक तरफ वो बंदा सी नवाज शरीफ जिहड़ा खुद नूं अदालत के सामने खुद पेश कर रहा सी, अपनी बेटी नूं, अपनी बीवी नूं बिस्तरे मरग ते छड्ड के वो बंदा बार बार अदालतां दे चक्कर ला रहा सी, सिर्फ इंसाफ की तलाश, इंसाफ की तलाश जिहड़ा उन्होंने उत्थों नहीं मिलिया। अपने बच्चे को तनख्वाह ना लैन दे जुर्म च उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिता गया। एक लंगड़ा साहब है, उन्हें इद्दत च निकाह भी खड़काया, उन्हें इस्लामाबाद का रिमल शाह भी खड़काया, उन्हें आयला मलक भी खड़काई, उन्हें मुराद सही भी खड़काया, फिर भी वो बंदा सादक अमीन है। मैनू तो समझ नहीं आती उस बंदे की एक नजायज़ औलाद है टैरियन वाइट, वो बंदा सादक अमीन किंज हो सकता है जिहड़ा बंदा अपनी औलाद नहीं डिकलेयर पूरी कर रहा, वो बंदा इस कौम के फैसले किंज करेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद रखना कि जिन्ने मैं सवालात उठाए ने ते तुहानू पसंद आएंगे, तुसी इस वीडियो नू मज़ीद अगे शेयर भी करोगे, तो बहुत शुक्रिया।